मुंहिंजो वालिदो इन जे ज़रिए कोऑर्डिनेशन करे उहो ऐलानियल धरणे में शिरकत कई ऐं असां यकजहती सभिनी कई। अॼु बि जेकॾहिं भुलियल आहिनि, जेकॾहिं सम्झनि था त ईअं आहे त पीपला निकिरी अचनि न, असीं रिस्पॉन्सिबल न आहियूं। ही ॾोह 6 कैनालनि जो आसिफ ज़रदारी ऐं उन जी टीम कयो आहे। जीअं अप्रूवल कयो आहे तीअं वापसि वठे। कंहिं पोयां ॿियो को ऑर्डर आहे जा कंहिंजो? ॿिए कंहिंजो ऑर्डर निकितल हुजे त मूंखे तव्हां ॾेखारियो। बाबा जंहिं ऑर्डर कढियो आहे वापसि कंदो न, तव्हां वरी ॿियनि पार्टियुनि जी ॻिचीअ में छो था हणो? ॾोह ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आहे ऐं धारी दलाल ऐं सिंध दुश्मन हींअर थी बीठी आहे इक़्तिदार जे बुक ऐं करप्शन जे हूंदे उन्हनि जा केसिस में रिलीफ न अथनि। उन करे हीअ ऐलान पई करे। दूसरा ये है कि परसों सूबाई असेंबली में इसके हवाले से करारदाद भी पास हो जाएगी, तो करारदाद पास होने के बाद तो कुछ बात रह नहीं जाती। मैं बात करता हूं भाई, यकीन दहानी नहीं कराई, नोटिफाई कर दें कल। अपोजिशन हो तो करारदाद पास करे। अभी हमें बिल चाहिए कैंसिलेशन का, ऑर्डर चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए वापसी का, और ये प्रेसिडेंट कर सकता है। और रिजोल्यूशन से नहीं होगा। अब ये गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट में बैठे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी इनके सहारे से चल रही है। अगर ये सच्चे हैं तो या तो प्रेसिडेंट नोटिफाई करे कि अप्रूवल जो 8 जुलाई को था वो वापस है। दूसरा तरीका ये है कि फेडरल गवर्नमेंट से कि जो पार्लियामेंट लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, वो कहें कि भाई अगर ये नोटिफाई नहीं होता तो हम वापस हुकूमत से अपनी सपोर्ट ले लेते हैं, 2 दिन में नोटिफिकेशन निकल जाएगा। तो ये जो रेजोल्यूशन है और जरदारी का है, ये धोखा है। मैं बोलता हूं जी, वो मौसूफ वजीर साहब न सिर्फ पानी चोरी का उनको इल्म नहीं है, बल्कि फॉर्म 47 से अवाम के वोट भी उन्होंने चोरी किए हैं, तो उनकी बात को छोड़ें अभी। अच्छा, बात यह है कि चोलिस्तान की तरफ, ये सुतलज की तरफ झेलम से, चनाब से कैनाल निकाल के ले जा रहे हैं, और सुतलज और अपने चनाब और झेलम का जो नीचे का कमांड एरिया है वो चश्मा झेलम लिंक कैनाल और तौसा पंजनत, ये दोनों लिंक कैनाल्स निकलते हैं इंडस से। तो ये पानी वो उन्होंने उधर शिफ्ट कर दिया और उधर पानी ले लिया नए कमांड एरिया में। तो मेरा ख्याल है कि ये झूठ बोल रहे हैं, एक गलत बात करते हैं एक वजीर के तौर पे। अभी भी आदाद शुमार देखेंगे कि हमारे रब्बी में इनको सिर्फ 18 MF पानी लेना था, और जो खरीफ जो जा चुका है उसमें इनको लेना था 37। दोनों आदाद शुमार देखेंगे। अभी पंजाब की जो भी स्कीमें बनी हैं, मैंने नाम ले लिए, जलालपुर, ग्रेटर थल कैनाल और चोलिस्तान कैनाल एंड सिस्टम्स, जिसमें से मरोट और वो आ रहे हैं, तो ये सारे एक्सेस हैं, ये हमारा पानी है। आदाद शुमार में वो जो भी झूठ बोलें, आप साफ ही लोग हैं, आप प्रोग्राम बनाएं। वो कहते हैं डेल्टा को चल के देखें, चलें, कोटड़ी बराज को देख के चलें, अगर चलना है तो सखर तक चलें, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अफसोस ये होता है कि झूठे आदादो शुमार से ये जो अपनी जायज़ करते हैं, पीपल्स पार्टी पब्लिक को धोखा देती है। और एज अ मिनिस्टर एहसान इकबाल ये आके गलत बयानी करते हैं, तो हमें इसकी मजम्मत करते हैं, हमें अफसोस होता है इन पे।
देखिए, इस वक्त अगर आप वाटर रिकॉर्ड को देखें 1991 से तकरीबन 34 साल हुए हैं, इसमें कम से कम 26 साल वाटर शॉर्टेज आई है। और रिकॉर्ड ये कहता है कि जी वो वाटर शॉर्टेज हम शेयर करते हैं, पंजाब और सिंध जो है ना 25% से लेकर 40% तक की वाटर शॉर्टेज जो है दोनों हम शेयर करते हैं। तो जब पंजाब में वाटर शॉर्टेज है तो भाई पानी किधर से आएगा? तुम आपका जो आप उधर देने जा रहे हो, जब आपके अपने सिस्टम के अंदर कमांड एरिया को अपना पानी नहीं दे सकते हो तो आप कहाँ से शिफ्ट करके लेके जाओगे? आपके तो अपने सराइकी बेल्ट में जो ना पानी, ये तो सिंध का जब जो अशर होगा सो होगा, इनकी सराइकी बेल्ट के अंदर जो है अगर ये पानी शिफ्ट करते हैं तो वहाँ क्रॉप पैटर्न जो चेंज होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी सिस्टम में शॉर्टेज है, कहीं पानी पंजाब के पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है। पानी अगर वो आज ले रहे हैं तो सिंध के जो 75% पानी जो सिंध को मिल रहा था वो हमने वाटर रिकॉर्ड में उनको दिया है। तो उस यानी वो पानी जो ऑलरेडी शॉर्ट है तो वो कहाँ से? और दूसरी बात, एक बात जो है ना, मैं दूसरी बात कह दूं जो वहाँ से सवाल आया था, मुझे एक बात बताएं कि सीधी सादी बात है, आज ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के 60 वोटों की बैसाखी पे खड़ी है। आप अगर समझते हैं कि जी आपने ये हुकूमत आपकी बात नहीं मान रही तो निकले ना। क्यों बिलावल साहब जाते हैं और वहां पे मिन्नत करते हैं अपने शहबाज शरीफ की और उनकी अफ्तारी खा के आ जाते हैं? वहां उनको कहते दे अल्टीमेटम उनको, अगर आप सिंसियर हैं इसको कैनाल को रुकवाने में तो आप दें अल्टीमेटम कि इस तारीख तक अगर आप लोग ये इशू नहीं करते, ये ऑर्डर इशू नहीं करते तो हम गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं, बात खत्म हो जाएगी। आप निकल आए गवर्नमेंट से, खड़े हो जाए आवाम के साथ। तो बात यह कि ये तो हमारे एक मुस्तकबिल आने वाले दिनों में हमारी जो जियापे की जंग है, हमारी जिंदगी की जंग है। तो इस जिंदगी की जंग में आप इधर उधर आए बाएं शाएं करते फिर रहे, इससे काम नहीं चलेगा। एक गुजारिश मेरी, कंट्रोवर्शियल कैनाल है चोलिस्तान जिसका इफ्तिताह किया है, और हम कहते हैं कि पहले ही कंट्रोवर्शियल है, उस पे हमारे निशाने हैदर के एक शहीद का नाम रख के ये गलत किया जा रहा है। मेहरबानी करके उनकी शान न घटाएं, कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे उनके नाम न रखें, क्योंकि इसको बंद होना है। और ये नाम अच्छा रख के और इसको बंद करें तो हम उस पर लानते डाल रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो नाम इसको चोलिस्तानी रहने दें, या अपना नाम रख दे, चीफ मिनिस्टर अपना नाम रख दे, या एहसन इकबाल नाम रख दे, तो हमें थोड़ी आसानी रहेगी। एक चीज़ मैं वादे करता चलूं कि देखें, ये कैसा मंसूबा है जिस पे एग्री कोई नहीं हो रहा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात है ही हैं, उसके अलावा पंजाब के लोग जहाँ पे ये मंसूबा बनाया जा रहा है चोलिस्तान में, चोलिस्तान के लोग लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं, उन्होंने वहाँ पे इस मंसूबे के खिलाफ पिटीशन दायर की है। ये सिर्फ एक कंपनी और मखसूस तबका, जो कंपनी जिन लोगों को लेकर आ रही है सिर्फ उनको फ़ायदा दे रहा है। ये मुल्क के मफादात में ये मंसूबा किसी सूरत में भी नहीं है। और एक दूसरी चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इस मसले का हल CCI में भी नहीं है, कि CCI का चेयरमैन, उसकी अर्दली से ज़्यादा हैसियत नहीं है। इसका हल आज़ाद पार्लियामेंट में होगा, वो भी ये पार्लियामेंट नहीं जो अवाम का मैंडेट चोरी करके बैठी हुई है। जब अवाम के वोटों पे सिलेक्टेड असेंबली या पार्लियामेंट जब आएगी वो इसका हल निकाल सकती है। तब तक 91 के आकार के मुताबिक उनको जाना होगा, जिसको आईनी शक्ल है और किसी भी मंसूबे को आइन से बालातर नहीं है। बड़ी मेहरबानी जी। फकीर सलीम। मैं बता देता हूं, आप 8 जुलाई की फोटो देख लो, 8 जुलाई 2024 की फोटो देख लो, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर गारंटियर था जिनके सामने बातें हुई थी, और कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए थे साइन करने वाले, अथॉरिटी तो थी नहीं। तो वो फोटो देख लें, उनके दरमियान हुआ था और वो बगैर बहस के सिग्नेचर्स हुए थे। फकीर सलीम साहब, वो जो मीटिंग 8 जुलाई को हुई थी ना, वो मीटिंग आज भी हुई है, और इसी वजह से हमने कहा है आपसे कि इनकी बातों पे ना जाएं, ये यू टर्न भी लेते हैं। ठीक, तो ये पहले जैसे मर्दमशुमारी पे यू टर्न लिया था,
इस पे भी ये यू टर्न ले लेंगे। कल यही होंगे, कहेंगे कि जनाब ये कनाल बहुत अच्छा बन रहा है।